हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रेंड्स। आपने सुना होगा कल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल आ रहे हैं 4-5 घंटे के लिए। और सुना है कि वो वहाँ आएंगे और बंकर में रहेंगे नीचे, और बंकर में ही वो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू उनसे बातचीत करेंगे। और दिक्कत की बात यह है कि ये जो इस समय जो अरबियन कंट्रीज हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। और जितने भी अरबियन कंट्रीज हैं उनको बहुत सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय बाइडेन ओपनली इजराइल के साथ हैं। जर्मनी के चांसलर जो है वो भी आए हैं वहाँ पे। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी इजराइल आ रहे हैं। तो क्या पक रहा है ये सोचने की ज़रूरत है। और बाइडेन जो है 2000 अमेरिकी फौज भी आ रही है इजराइल में। हालांकि मेनली उसमें मेडिकोज हैं जो मेडिकल हेल्प वगैरह, फौज के जो विंग है वो मेडिकल हेल्प वगैरह पहुंचाने के लिए हैं। लेकिन 2000 लोग आ रहे हैं। और अगर इजराइल जो है लैंड पे अटैक करता है हमास के, तो हमास को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए ज़मीनी लड़ाई शुरू करता है अगर टैंक वगैरह भेज करके, हालांकि थोड़ा थोड़ा तो शुरू ही कर चुका है वो, तो उस समय अगर कुछ नुकसान होता है, कोई घायल होता है, चाहे वो ये इजराइल के पब्लिक हो या इजराइल के आर्मी के लोग हों, उनकी हेल्प के लिए 2000 आर्मी के लोग आ रहे हैं अमेरिका से। और इस समय अमेरिका की जो भी प्रेसिडेंट की जो भी सिक्योरिटी है वो सारी आ चुकी है ऑलरेडी इजराइल में। तो अब ये देखना है कि ये वार किस तरफ किस करवट लेता है, क्योंकि ये इजराइल चारों तरफ से ये मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। और उसमें हमें लगता है कि मिस्र के अल सीसी वो भी समझदार है, ये सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है वो भी समझदार है, प्राइम मिनिस्टर भी कह लीजिए उनको। लेकिन ये ईरान क्या करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं। हालांकि ईरान को 1000 बार सोचना पड़ेगा इस लड़ाई में कूदने के लिए। और लेबनान को भी अपने जो हमास के लोग हैं इनको, हमास और जो उनके आतंकवादी गुट है ना, उनको भी समझाने की ज़रूरत है। ये लड़ाई अमेरिका पूरी तरह से चूंकि इजराइल के साथ आ चुका है, तो ये लड़ाई कभी भी ये मुस्लिम कंट्रीज जीत नहीं सकते हैं। और इस समय इजराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल बौखलाया हुआ है, जिस तरह से उनके यहाँ अपने निरपराध लोगों को मारा गया। तो उससे और कोई भी देश का नेता होगा, इवन हमारे मोदी भी होंगे, तो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। और इसमें इनोसेंट लोग किसी भी लड़ाई में मारे ही जाते हैं, तो फिलिस्तीन के नागरिक भी मर सकते हैं इसमें। लेकिन लाचारी है, वो हमास को एक बार उन्होंने गाजा पट्टी का सरकार बना दिया हमास का, उसके बाद वो कभी इलेक्शन नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। तो और फिलिस्तीनियों का बस भी नहीं चलता हमास के ऊपर। तो क्या वो हमास की जो बुराइयां क्या इजराइल झेलेगा क्या? इजराइल बिल्कुल नहीं झेलने वाला है। अब देखिएगा इस लड़ाई का क्या अंत होता है। और ये बाइडेन भी अच्छी तरह समझते हैं कि इस तरह से इजराइल चारों तरफ से इन लोग से घिरा हुआ है और इजराइल के सर्वाइवल का प्रश्न है। तो बाइडेन भी बिल्कुल सही साथ दे रहे हैं इस समय, और साथ देना ही पड़ेगा। इंडिया की थोड़ी मजबूरी है, नहीं तो इंडिया भी है तो इजराइल के ही साथ है। और फ्रेंड्स अब देखिए 2 दिन में किस तरह क्या टर्न लेता है। अब यूएस प्रेसिडेंट के आने के और जाने के बाद किस तरह का टर्न लेता है ये लड़ाई। ये लड़ाई बहुत ही कुछ गड़बड़ दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि अमेरिका को भी ये समझ आ गया है कि जब तक ये हमास वगैरह पूरी तरह ख़त्म नहीं होंगे तब तक इजराइल के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स वेट करिए, देखिए 2 दिन क्या होता है। और इसमें
जब फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, सब लोग वहाँ मौजूद हैं। देखिए क्या होता है। फ्रेंड्स, भगवान से मनाते हैं कि भाई सब अच्छे से हो, ज़्यादा लोगों के जान का नुकसान ना हो। और क्या फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए और घंटी भी बजा दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।